कभी सोचा है कि एक छोटी सी बिल्कुल जरा सी बात कैसे एक पूरे परिवार को बिखेर सकती है? आज हम प्रेमचंद की एक ऐसी ही अमर कहानी बड़े घर की बेटी की दुनिया में चलेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें रिश्तों की नाजुक डोर के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। एक चम्मच घी सुनने में कितना मामूली लगता है ना। लेकिन क्या हो अगर यही एक चम्मच घी एक हंसते खेलते घर में महाभारत की वजह बन जाए। यही वो चिंगारी है जिसने बड़े घर की बेटी की कहानी में आग लगा दी थी। देखिए, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हम सबके परिवारों का एक आईना है। ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारा मान सम्मान, हमारा गुस्सा हमारे रिश्तों पर हावी हो सकता है, और कैसे सिर्फ एक माफी, एक बड़ा दिल सब कुछ ठीक कर सकता है। तो चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है गौरीपुर गांव, जहां सिंह परिवार रहता है। तो चलिए मिलते हैं इस परिवार से। सबसे पहले घर के मुखिया बेनी माधव सिंह, जिनकी गांव भर में बड़ी इज्जत है। उनके बड़े बेटे हैं श्रीकंठ सिंह, पढ़े लिखे, बीए पास और शांत स्वभाव के। और फिर है छोटा बेटा लाल बिहारी सिंह, जो बिल्कुल अपने भाई के उलट है। शरीर से तो मजबूत, पर स्वभाव से थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल। और इस घर की बहू है आनंदी, श्रीकंठ की पत्नी, जो एक बहुत ही अमीर एक ताल्लुकदार की बेटी हैं। जरा सोचिए, एक लड़की जो महलों में पली बड़ी हो, उसने इस साधारण से घर को कैसे अपना लिया था। आनंदी ने अपनी सारी आदतें, अपनी सारी ख्वाहिशें अपने ससुराल के लिए बदल दी थीं, क्योंकि उसके लिए अपने परिवार की इज्जत यानी कुल प्रतिष्ठा से बढ़कर कुछ भी नहीं था। ये दोनों भाई मानो दो अलग अलग ध्रुव थे। एक भाई श्रीकंठ, जो शांत नदी की तरह थे, हर बात को 100 बार सोचते थे। और दूसरा लाल बिहारी, जो उबलते हुए ज्वालामुखी जैसा था, जिसकी जबान उसकी सोच से भी तेज चलती थी। और यही दो अलग अलग स्वभाव एक दिन घर में भूचाल लाने वाले थे। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां एक छोटी सी बात पर घर में महाभारत छिड़ जाती है। तो हुआ यूं कि एक दिन खाने के वक्त लाल बिहारी ने दाल में घी मांगा। आनंदी ने बड़े सीधेपन से कहा कि सारा घी तो पकवान में खर्च हो गया। बस इतनी सी बात थी, पर लाल बिहारी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने आनंदी के मायके को लेकर ताना मारा और गुस्से में अपनी लकड़ी की खड़ाऊं उतारकर आनंदी की तरफ फेंक दी। एक औरत के सम्मान पर इससे बड़ा हमला और क्या हो सकता था। और उसके शब्द, जिसके गुमान पर भूली हुई हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये जहर में बुझे हुए तीर थे, जो सीधे आनंदी के आत्मसम्मान पर जाकर लगे। उस एक पल में उस घर की शांति हमेशा के लिए भंग हो गई। इस एक घटना ने उस परिवार को टूटने की कागार पर लाके खड़ा कर दिया। कुछ दिन बाद जब श्रीकंठ शहर से घर लौटे, तो उन्होंने अपनी पत्नी आनंदी को सिसकते हुए पाया। आनंदी ने रोते रोते उन्हें सब कुछ बता दिया। अपनी पत्नी के अपमान की कहानी सुनकर श्रीकंठ की आंखों में जैसे खून उतर आया। देखिए, श्रीकंठ के लिए ये सिर्फ एक पति पत्नी का या देवर भाभी का झगड़ा नहीं था। नहीं, ये उनकी कुल प्रतिष्ठा पर हमला था, मतलब उनके पूरे परिवार की इज्जत पर। उस जमाने में परिवार की इज्जत जान से भी ज्यादा कीमती हुआ करती थी। श्रीकंठ आग बबूला होकर सीधे अपने पिता के पास पहुंचे और गरज कर बोले, अब इस घर में या तो मैं रहूंगा या लाल बिहारी। मतलब साफ था, सालों से बना बनाया परिवार एक ही झटके में बिखरने वाला था। लेकिन कहानी यहां एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जहां गुस्सा नहीं बल्कि पश्चाताप और क्षमा जीतते हैं। जब लाल बिहारी ने दरवाजे के पीछे से ये सुना कि उसकी वजह से भैया घर छोड़ रहे हैं, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका सारा गुस्सा शर्मिंदगी में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने ही घर में आग लगा दी है, और उसे बुझाने का एक ही तरीका था कि वो खुद उस घर से हमेशा हमेशा के लिए चला जाए। आंखों में आंसू लिए वो दरवाजे पर खड़ा हो गया और रोते हुए बोला, भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं आपको अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। उसके हर शब्द में सच्चा पछतावा झलक रहा था। और तभी कहानी का सबसे यादगार पल आता है। वो आनंदी, जिसे सबसे ज्यादा अपमानित किया गया था, वो आगे बढ़ती है और अपने देवर लाल बिहारी का हाथ पकड़ लेती है। वो उसे जाने से रोक देती है, ये जानते हुए भी कि उसने उसके साथ क्या किया था। और अब हम कहानी के उस अंतिम पड़ाव पर हैं, जो इस कहानी के शीर्षक को, बड़े घर की बेटी को, सही मायने में सार्थक करता है। आनंदी की इस एक हरकत ने, उसके इस बड़ेपन ने श्रीकंठ के पत्थर दिल को भी मोम की तरह पिघला दिया।
उनका सारा गुस्सा आंसू में बह गया। वो आगे बढ़े और उन्होंने अपने छोटे भाई को कसकर गले से लगा लिया। उस दिन एक घर टूटने से बच गया। ये नज़ारा देखकर पिता बेनी माधव सिंह की आंखें भर आईं और उन्होंने कहा, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। आनंदी ने साबित कर दिया कि असली बड़प्पन धन दौलत या ऊंचे महलों में नहीं, बल्कि एक बड़े दिल में होता है। तो ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। ज्यादा बड़ा क्या है, हमारा अहंकार या हमारे रिश्ते? क्या हम भी आनंदी की तरह माफ करना सीख सकते हैं, या फिर एक चम्मच घी के लिए अपने परिवार को ही दांव पर लगा देंगे? इसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना होगा।